अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था रियल नंबर। उसमें हम लोगों ने मेजरली डिस्कस किया था कि नंबर रैशनल कैसे होते हैं और इरेशनल कैसे होते हैं। आज उसी के रिलेटेड हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 न्यू एडिशन जो हमारे पास पीटीबी का न्यू बुक्स आई हैं, सिलेबस चेंज हुआ है, उसी पे हम लोग अपना लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। बेसिकली आपके पास रियल नंबर में जो भी रैशनल और इरेशनल में से एमसीक्यूज आ सकते हैं, इवन आपके इस बुक में या आपकी ई कैट में या आपके ऑक्सफोर्ड के सिलेबस में। और ये जो कंसेप्ट यूज़ होंगे, जो इन क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट 10 मेरे पास क्वेश्चन है, इनमें मैं कंसेप्ट यूज़ करूँगा और उसके अलावा कोई भी कंसेप्ट नहीं आता या उसके अलावा कोई भी एमसीक्यूज बाहर से नहीं आ सकता। मेजरली यही कंसेप्ट है, इन्हीं में से एमसीक्यूज आते होते हैं। ठीक है, ये हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करेंगे और उसी के बाद हम लोग कुछ शॉर्ट क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज हमारे पास 1.1 है और क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 1 में मेरे पास है आइडेंटिफाई रैशनल एंड इरेशनल नंबर। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था उसकी बेसिक डेफिनेशन पे और उसके कुछ ट्रिक्स पे और उसकी कुछ टाइप्स पे डेसिमल में जो डिस्कस किया था। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं लिया तो पहले वो लेक्चर ले ले, उसमें अंडरस्टैंड बहुत क्लियरली हो जाएगा आपको। ठीक है, अभी हम चलते हैं कि हमारे पास क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। अब हम अपने पार्ट 1 पे जाते हैं। पार्ट 1 में मेरे पास क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स? देखो हमारे पास 2.353535। अब इधर आके मेरे पास क्या हो गया स्टूडेंट? स्टॉप हो गया है। अब डेसिमल में है तो डेसिमल की हम लोगों ने टाइप्स देखी थी। बेसिकली डेसिमल की 3 टाइप्स होती हैं: टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल। अब देखो, एक मैंने लिंक दिया था या लिंक कह लें, या एक मैंने आपको हिंट दिया था जो हमारे पास था कि ऑल टर्मिनेटिंग एंड ऑल रिकरिंग आर रैशनल नंबर। ये आपके पास नोट था उधर। अब देखो ये क्या टर्मिनेटिंग है ना, पॉइंट के बाद क्या डेसिमल टर्मिनेट हो गए, स्टॉप हो गए। ठीक है, फाइनाइट डिजिट्स हैं आफ्टर डेसिमल पॉइंट, तो ये मेरे पास क्या टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग स्टूडेंट्स क्या होता है? रैशनल नंबर। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? रैशनल नंबर। ये मेरे पास क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर। ये बेसिकली आ गया। अब दूसरा मेरे पास क्या है? 0.6 के ऊपर बार लगा हुआ। इट्स मीन दैट ये क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड। 0.6666 एंड गोज ऑन। अब ये क्या है मेरे पास स्टूडेंट्स? रिकरिंग। क्या है? रिकरिंग और टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? रैशनल नंबर। ये ऑलरेडी आपको मैंने क्लियरली बता दिया। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? रैशनल। ये भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? रैशनल। अब इस चीज पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी के पार्ट 3 पे आते हैं। ये क्या मेरे पास 2.236067। अब देखो ये पॉइंट के बाद ना ही टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है, बल्कि हमारे पास क्या है? कंटिन्यूसली चल रहा है लेकिन रिपीट नहीं हो रहा। कोई डिजिट या कोई सीक्वेंस डिजिट्स का 2 डिजिट हो सकते हैं, 3 डिजिट हो सकते हैं जो कंटिन्यूसली रिपीट हो रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है। तो इसे हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। और जो मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है वो स्टूडेंट्स क्या होता है? मेरे पास इरेशनल होता है। क्या होता है ये मेरे पास है? इरेशनल। ये मेरे पास क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएंगे। और ये मेरे पास क्या है? √6। अभी तक हम लोगों ने क्या किया है? अभी तक हम लोगों ने डेसिमल की टाइप्स में देखा। किस में देखा है? डेसिमल में देखा है। अगर डेसिमल में टर्मिनेट हो रहा है यानी कि हमारे पास टर्मिनेटिंग हो या रिकरिंग हो, वो क्या होता है? रैशनल। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? वो मेरे पास होता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, वो मेरे पास होता है इरेशनल। अभी हमारे पास बात आ जाएगी देखो अंडर की फॉर्म में। अब अंडर में स्टूडेंट्स मेरे पास बेसिकली क्या है? ट्रिक, जिसकी मैंने बात की है कि इन ट्रिक्स में से जो इधर यूज़ हो रहे हैं कोई भी बार एमसीक्यूज नहीं आ सकता। ट्रिक्स पे अगर आप जाएं तो देखो यहाँ पे अंडर रूट होना कभी भी। और ये क्या है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर। क्या हो स्टूडेंट्स? नॉन परफेक्ट स्क्वायर। देखो परफेक्ट स्क्वायर क्या हो सकता है? 4 है, ये 2 का परफेक्ट स्क्वायर है। 9 है, ये 3 का परफेक्ट स्क्वायर है। 16 है, ये 4 का परफेक्ट स्क्वायर है। 100 है, ये 10 का परफेक्ट स्क्वायर है। 25 है, ये 5 का परफेक्ट स्क्वायर है। इस तरह को परफेक्ट स्क्वायर के अलावा जो भी डिजिट आ जाए अंडर रूट में, वो हमेशा क्या होता है स्टूडेंट्स? इरेशनल। क्या होता है? ऑलवेज इरेशनल। तो ये आपको ट्रिक है। तो ये भी देखो 6 किसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है? नहीं बन रहा, तो क्या होगा स्टूडेंट्स? इरेशनल। इरेशनल। अब ई क्या है? ई मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, क्या है? यूलर नंबर। क्या है? यूलर नंबर। और बताया था यूलर क्या है, क्यों यूलर इसको कहा गया, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। और ये मेरे पास क्या होता है? ऑलवेज ये मेरे पास होता है इरेशनल। क्या होता है स्टूडेंट्स? इरेशनल।
और इरेशनल को हम क्यू प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है। पाई भी क्या है, पाई मेरे पास इरेशनल होता है तो इसको क्यू प्राइम से ही रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस तरह भी एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। अब देखो मेरे पास यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, अंडर रूट है ना, अंडर रूट में नॉन परफेक्ट स्क्वायर आ गया, ये बड़े वाला कंसेप्ट है। लास्ट टाइम मैंने बताया था अंडर रूट में प्राइम आ जाए ना, तो प्राइम भी बेटा हमारे पास क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं होता ना, तो ये भी मेरे पास क्या आ जाएगा। अगर एक क्या मैंने कहा अभी आपको, अभी जो हिंट दिया है, अगर अंडर रूट में क्या आ जाए, अंडर रूट मीन स्क्वायर रूट, किसी भी रूट में परफेक्ट स्क्वायर ना बन रहा हो हमारे पास, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होता है, हमेशा हमारे पास इरेशनल होता है। और एक इरेशनल और दूसरा रैशनल हो बेटा, इरेशनल प्लस रैशनल इज ऑलवेज इक्वल टू इरेशनल, तो ये भी क्या आ जाएगा, इरेशनल, इरेशनल नंबर। इसके बाद फर्दर आगे चलें, ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा। अच्छा, इसी से एक चीज़ मुझे और ही मेरे माइंड में आ रही है कि कहीं हो सकता है ऐसा भी कुछ एमसीक्यूज आ जाए। देखो अगर यहाँ पे मेरे पास ये फिफ्थ रूट है ना, आगे जाके इस चीज़ को डिस्कस करोगे, ठीक है, ये हायर के लिए भी है, फिफ्थ रूट है ना, अगर यहाँ पे मेरे पास 5 की पावर है ना, 5 नहीं आनी चाहिए, क्या नहीं आनी चाहिए, अगर 5 की पावर यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5, या 5 का मल्टीपल आ जाए, 10 आ जाए, 15 आ जाए, 20 आ जाए यहाँ पे इधर, तो हमारे पास वो क्या हो जाएगा, वो रैशनल, इससे ये कैंसिल हो जाता है, पीछे आंसर आ जाएगा 5, और 5 मेरे पास क्या होता है, रैशनल। इधर जो मेरे पास इंडेक्स होता है इसे इंडेक्स कहते हैं, और ये जो पावर है ये आपस में एक ही टेबल में नहीं आनी चाहिए। मीन्स इधर 5 है ना, तो इधर 5 का मल्टीपल नहीं होगा तो हमेशा इरेशनल आएगा, इधर 9 है तो इधर 9 का मल्टीपल नहीं होगा तो हमेशा इरेशनल ही होगा। ये बेसिकली हो गया। और यहाँ पे भी देख लो वही क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये भी मेरे पास क्या स्टूडेंट्स, इरेशनल है, ठीक है। और फर्दर देखते हैं, ये भी मेरे पास बेटा क्या है, इरेशनल, ये भी क्या है, इरेशनल, क्योंकि अंडर रूट में क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है। वैसे भी 3 भी प्राइम नंबर है और 13 भी प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर तो पहली फुर्सत में हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्यू प्राइम कह देते हैं। अब ये 15/4 स्टूडेंट्स पी और क्यू की फॉर्म में लिखा गया, नहीं लिखा गया, बेसिक डेफिनेशन। रैशनल क्या होता है, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी और क्यू, मेरे पास क्या हो जाएगा, तो ये भी मेरे पास क्या हो गया, रैशनल, ये क्यू आ गया। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन मेरे पास क्या है, ये रैशनल होगा या इरेशनल। ऊपर से तो कहेंगे सर ये अंडर रूट 2 है, ये इरेशनल है, ये 2 है। इधर आपने कंसेप्ट बताया है कि जो एक रैशनल और इरेशनल प्लस हो रहे हो तो हमारे पास क्या होता है, वो इरेशनल होता है, तो ऑब्वियसली माइनस वाला भी क्या होगा, इरेशनल ही होगा फिर। लेकिन इधर कुछ और चीज़ है, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो ये 2 माइनस अंडर 2 है, ये यहाँ पे क्या है 2 प्लस अंडर 2, आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। और छोटी क्लास में हम एक फार्मूला पढ़ते हैं, क्या है, देखो ये क्या है, a माइनस बी, और यहाँ पे क्या है a प्लस बी, और इसका स्क्वायर क्या होता है, फार्मूला किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब a क्या है, 2 का स्क्वायर माइनस अंडर 2 का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, ये इससे कैंसल, ये 2 2 क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मेरे पास इसका क्या हो जाएगा 4। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 2 4 माइनस ये 2 स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, पीछे 2, 4 में से 2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2, और 2 मेरे पास क्या है, रैशनल, क्या है, रैशनल, क्योंकि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, रैशनल, क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, क्यू इसे कह देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास, मुझे नहीं लगता कि रियल नंबर में कोई भी एमसीक्यूज आ जाए रिगार्डिंग रैशनल और इरेशनल, चाहे वो आपकी 9th हो, चाहे आपका ऑक्सफोर्ड का सिलेबस हो, चाहे आपकी एफएससी हो, चाहे आपका ई कैट हो, जनरल मैथ हो, इन कंसेप्ट के अलावा कोई एमसीक्यूज नहीं बन सकता, ठीक है। तो दैट्स वेरी क्लियर अबाउट मी, ठीक है। अब हमारे पास ये हो गया, ये हमारे पास बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का। अब हम करते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है और इसी के रिगार्डिंग है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास क्या है, उसमें भी हम लोगों ने स्टूडेंट्स करना यही है, करना हम लोगों ने क्या है, उसमें हमें कुछ रिकरिंग नंबर दिए, क्या दिए गए हैं, रिकरिंग नंबर दिए गए। अच्छा, पहले तो मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा डिटेल से, फिर उसी का आंसर एज ए ट्रिक में दूंगा, क्योंकि मेरा एक चीज़ मानना है कि अगर मैथ आपकी स्टूडेंट्स मेंटल ग्रोथ नहीं कर रहे, ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो मैथ नहीं पढ़नी चाहिए। मैथ अगर आपकी मेंटल ग्रोथ नहीं कर लेती, अगर आपको क्रिटिकल थिंकिंग नहीं सिखा रही, अगर मैथ से आपको पेशेंस नहीं आ रहा, तो आप गलत काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर आपको मैथ सही से पढ़ाई नहीं जा रही, तो उस बंदे से पढ़ें जो कि मैथ के साथ साथ आपकी मेंटल ग्रोथ करे, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग करे और आपकी चीज़ों को मेमोरी करने की स्किल को बढ़ा दे, तभी मैथ का फ़ायदा है हमें।
ठीक है। तो पहले तो मैं आपको डिटेल से कराऊंगा, फिर एक ही सेकंड वाला आंसर जो है ना ऊपर से बता दूंगा कि इसका आंसर ये आता होता है। ठीक है, अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है स्टूडेंट्स? 3। तो क्वेश्चन मेरे पास होगा एक्सप्रेस इन P ओवर Q फॉर्म। P ओवर Q की फॉर्म क्या होगी? मैं एक कंसेप्ट वाइज देख रहा हूँ, आगे क्वेश्चन आप देख लेंगे। P और Q की फॉर्म मींस दैट रैशनल नंबर की फॉर्म में हम लोगों ने लिखना है। और फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास स्टूडेंट्स क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है 0.4 का बार। पहले तो मैंने कहा इसे डिटेल में मेथड कराऊंगा कि आपके 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन ये है तो आपको क्लियर हो जाए, और उसके बाद इसका एक ही सेकंड में जो आपका एमसीक्यूज आ जाए तो आपका किस तरह आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा। अब 0.4 को क्या करेंगे स्टूडेंट्स? हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.4 बार। अब बार का मीन क्या होता है? बार मीन होता है ये रिपीट हो रहा है 0.444 एंड गोज ऑन। इसे कहते हैं इक्वेशन 1। अब इधर बता दूं इक्वेशन किसे कहते हैं? मिड में इक्वलिटी का साइन आ जाए, 2 एक्सप्रेशन एक ये और एक ये, इनके दरमियान इक्वलिटी का साइन आ जाए तो इसे इक्वेशन कहते हैं। अब हमेशा एक चीज याद रखो, अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट दिया हो ना पहले, तो इसे 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट दिए हो तो किससे मल्टीप्लाई करना है? 100 से। ठीक है, इसे क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाइंग बाय 10। क्या करते हैं स्टूडेंट्स? मल्टीप्लाइंग बाय 10, मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ये हो। अब यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने क्या है? अपने बचपन की क्लास में ये ट्रिक देखा, मेंटल मैथ आपने सीखी है। अगर पॉइंट वाला डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल ये है ना, ये 4.4, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा मेरे पास? ये 44 आ जाएगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट जो होता है ना एक इधर कैंसिल शिफ्ट हो जाता होता है। ठीक है, आपको पता है। अगर इसी तरह का एक नंबर आता है, फॉर एग्जांपल यही है 0.96, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना हो तो क्या आ जाएगा? आंसर 96 आ जाएगा। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करें इधर भी तो ये वाला पॉइंट इधर शिफ्ट आ जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा? 4.4444, जितने मर्जी लिख लो क्योंकि आगे ये गोज ऑन है। अब इसे इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। और ऑलवेज आपने क्या करना है? इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। अब 2 क्या? ये 10x, इसको ऐसे से लिख लो, इज इक्वल टू 4.444 एंड गोज ऑन। और इक्वेशन नंबर 1 क्या है? ये स्टूडेंट्स x वाली, x इज इक्वल टू 0.4444, आगे चलती रहेंगी। ठीक है, इनको मैनेज करना है तो मैनेज के लिए साइन लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अब इनका आंसर, एक चीज़ याद रखनी है कि पॉइंट के नीचे आना चाहिए सॉल्व आउट करने को। ये बचपन में आपने तीसरी चौथी क्लास में सीख लिया, तो अब बताने की जरूरत नहीं है। 10x में से एक x निकालेंगे तो स्टूडेंट्स 9x आ जाएगा, इज इक्वल टू 4 में से 0 निकालेंगे तो मेरे पास ऑब्वियसली 4 आ जाएगा। और देखो ये पॉइंट है, 4 में से 4 निकालेंगे 0, यहाँ पे भी 0 0, आगे देखो यहाँ पे 4 नहीं लिखा, यहाँ पे नीचे मैंने जानबूझ के 4 लिखा है। अब ये भी पता है यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे आगे 4 4 ही आ रहा है, तो आगे आंसर भी 0 0 ही आता जाएगा। ठीक है, अगर पॉइंट के बाद सिर्फ 0 हो तो कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा स्टूडेंट्स? ये 9x इज इक्वल टू 4। अब 9 इधर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, तो x इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा? 4/9। क्या आ जाएगा? 4/9। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया? ये मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, अभी हम लोगों ने ये किया है। ठीक है, आई होप आपको ये आसान है, क्लियर हो गया इसमें कौन सी क्वेश्चन वाली बात। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स आपके पास है, कमेंट बॉक्स आपके पास, उसमें क्वेश्चन करो, जो भी प्रॉब्लम हो इंशाल्लाह वी विल सॉल्व इट आउट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 था, अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास स्टूडेंट्स है 0.37। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास क्या है? 0.37। और डोंट फॉरगेट हम लोग इसका ट्रिक करेंगे ही करेंगे। 0.37 पे मेरे पास क्या है? 0.37 का मेरे पास स्टूडेंट्स ये बार है। 0.37 का बार है, इट्स मीन दैट ये कौन सा नंबर है? रिकरिंग नंबर। 373737 रिकरिंग कहते हैं। और रिकरिंग भी क्या होता है स्टूडेंट्स? रैशनल ही होता है। ये आपको एक्चुअल में वो एक हिंट जो दिया था उसका प्रूफ है कि जो भी रिकरिंग है वो कैसे रैशनल बनता होता है। ये प्रॉपर वे में आपको बताया गया कि ये इस तरह रिकरिंग रैशनल बनता होता है। ठीक है, अब पहला स्टेप वही है, लेट एक्स इज इक्वल टू, लेट क्या आ जाएगा मेरे पास? x इज इक्वल टू 0.37 बार।
देन क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0.373737 एंड गोज ऑन, और इसे कहते हैं इक्वेशन 1। अब दूसरा स्टेप ये मल्टीप्लाइंग बाय, मैंने क्या बताया था, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो तो किससे मल्टीप्लाई करना होता है, 100 से। मल्टीप्लाइंग बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। और ट्रिक भी दिया था मेंटल मैथ का कि अगर 100 से करना है तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास स्टूडेंट्स 100x इज इक्वल टू 37.373737। अच्छा, एक और चीज़ आपको पढ़ना भी सिखा दूँ, पॉइंट के बाद जो भी डिजिट होते हैं उनको सेपरेटली पढ़ा जाता है। ये 37.37 गलत होगा, 37.373737 आएगा, ठीक है। अब ये हो गया। अब उसके बाद हमने क्या किया था, इक्वेशन 2 को मैनेज करना है इक्वेशन 1 के साथ। अब देखो 100x इज इक्वल टू 37.3737 आगे गोज ऑन चलता जाएगा, और इधर क्या है मेरे पास x इज इक्वल टू 0 पॉइंट, देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना बहुत ज़रूरी है, 373737 गोज ऑन। अब मैनेज करना है तो इसका आंसर यहाँ पे भी मैनेज, यहाँ पे भी मैनेज। देखो 100 में से 100x में से एक x निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, 99x। क्या आएगा स्टूडेंट्स, 99x। और यहाँ पे मेरे पास क्या है, 37 में से 0 निकालेंगे तो 37 ही आएगा, आगे 0 0 यही चलता जाएगा, ठीक है। और ये इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, 99x इज इक्वल टू 37, यहाँ पे x आ गया, 99 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, 37 ओवर 99। तो ये हमारे पास x की स्टूडेंट्स वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये था हमारा पास क्वेश्चन। एग्जैक्टली जो क्वेश्चन 3 है ना, हमारे पास जो पार्ट 3 है वो भी एग्जैक्टली इसी तरह होना। वो ये 0.37 है, वो भी 2 डिजिट का है। एग्जैक्टली जो इसमें किया है आपने उसमें भी वही करना है, लेकिन असल बात हमारा ट्रिक वो कहाँ पे गया। तो ट्रिक हमारे पास ये है स्टूडेंट्स, देखो हमारे पास ये एमसीक्यूज क्या था, 2 डिजिट में है ना, देखो 2 डिजिट में है तो हमेशा 2 डिजिट में ये 37 जो है ना, यही है ना 37, 2 डिजिट में आया तो लॉन्गेस्ट ये लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा है, 99, ये डिवाइड पे हो जाएगा। अगर मेरे पास स्टूडेंट्स ये एमसीक्यूज आ जाए, फॉर एग्जांपल 0.5 का बार, इसको रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करो, एमसीक्यूज है तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो 1 डिजिट है ये 5 और लार्जेस्ट 1 डिजिट कौन सा है 9, ये आपका गुड करेक्ट आंसर। अगर फॉर एग्जांपल थर्ड आ जाएगा 0.235, देखो ये 3 डिजिट है ना, यही आ जाएगा 235 डिवाइड बाय मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, थर्ड डिजिट लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, क्या है स्टूडेंट्स, थर्ड डिजिट लार्जेस्ट नंबर मेरे पास क्या होता है 999, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारे पास ट्रिक, और ये हमारा आज का लेक्चर नंबर 2। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट।